everything. इस फ्लोर का नाम है ब्रिटिश मेडिकल प्रैक्टिस? This is the British medical practice. So these are different organizations housed in the same building. Oh, right. So yeah, AO is the first and the second. We are the British medical practice, and then goes on to fourth floor. क्योंकि मैं तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे अब तक आ चुकी हूँ ना, because I've been coming to Dr. Shah. अब टाइम है कि थर्ड पे भी आ जाओ आयशा. अब राइट टाइम है थर्ड पे आने का. अब राइट टाइम है. और मजे की बात है कि मैं बहुत हफ्तों से, I mean, I've been meeting Fahad since I've been going out, and I've been saying I need to come to you, Dr. Fahad. And आज यहाँ मैं पहुँच गई हूँ उनके clinic, so that's the first step. I'm going to get my appointment today. Look, I don't allow to the journey of 1,000 miles begins with a single step. Yeah. आपने पहला कदम तो रख दिया. अच्छा, सबसे पहले तो I want to tell you how proud I am as a friend because I've seen your journey. मैंने अपनी इंट्रो में भी नीचे बोला कि हमने पहला टीवी प्रोजेक्ट अपना इकट्ठे किया था. उसका नाम था TV3 कराची. इट वाज अ सोप. और उसी सेट पे आई थिंक फहद, आप और सरवद पहली दफा मिले थे या उन दिनों? No, it was early days. Yes. You were in college together. I was in med school. She was in Indus Valley, but in college at the same time. Yeah. In college at the same time. और आप लोग दोस्त थे उस वक्त. You knew each other? Yeah, we met and very early on I asked her out. Yeah. अच्छा, I didn't know कि मैं कितना बोल सकती हूँ ना. Yeah. बोल दो, खुल के बोल दो. अच्छा, ये कहानी सबको पता है? हाँ, सबको पता है. Wow, क्योंकि मैंने तो ये विटनेस की है ना as a bystander. Yeah. So तब से मैं सरवत और फहद आप दोनों को जानती हूँ. And at that time, of course, you were studying medicine, but आपको नहीं पता था कि आप किस career को ज़्यादा seriously pursue करेंगे. So why and how did you land up being a doctor? And what is it an intentional choice? So देखो, I'm 43 this year, and only hindsight is 2020. Only when you can look back, तो फिर आप जिंदगी का एक बेहतर जायजा लेके एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग से एक बेहतर इन्फेरेंस निकाल सकते हैं. So अब अगर मैं आपको बताऊं कि plastic surgeon was not my first choice. It was by accident. It was by accident. I never wanted to be a doctor. My mother forced me मैं to be a doctor. I know this. Yeah. It was family pressure, right? To the extent that कि मैंने इतना rebel किया कि जब मेरा डाउ में एडमिशन हो गया, वही मेरिट पे हुआ, लोगों ने 4 सीटों पर अप्लाई किया. माय फादर वाज अ सर्जन, लोगों ने प्रोफेसर की सीट पे, सेल्फ फाइनेंस की सीट पे, मेरिट की सीट पे, दिमकाना की सीट पे. मैंने तो एक ही सीट पर अप्लाई किया, मेरिट पे. और मेरा उस पे व्हेन आई अप्लाई तो 8,500 बच्चों ने सिंध से अप्लाई किया. दैट वाज नंबर 52nd ऑन द मेरिट लिस्ट. वाओ. मेरा डाउन में हो गया. Out of 8,000, more than 8,000. और सिंध से अप्लाई करते हैं. सो देन जब मैं डाउन में गया, आई वाजंट हैप्पी बिकॉज यू सी मेरे साथ मसला है कि अगर आप मुझे जो करना है वो मुझे करना है. अगर आप मुझे जबरदस्ती कोई चीज कराएंगे ना, मैं वो नहीं करूंगा, नहीं कर सकता मैं. इट्स नॉट हाउ आई एम. ह्यूमन नेचर भी है. हर कोई ऐसा नहीं होता ना. दिस इज हाउ आई एम बिल्ट. मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता. यू कांट पुश मी. यू कैन टेक द हॉर्स टू द लेक बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक द वाटर. सो मैं डाउ गया 1 साल और मैं इतना मिजरेबल था. तो माय फादर से देखा तुम इतने नाखुश हो तो ठीक है चलो अमेरिका. मुझे शौक था अमेरिका जाना, फ्रैट बॉय बनना, पार्टी करना. हमने कॉलेज हाई स्कूल की कॉलेज की फिल्में देखी हुई थी तो हमें तो वहाँ जाना था. वो ड्रीम था. हमें तो जाना है, फ्रैट बॉय बनना है. तो फिर हमने then I studied for my SATs. I got good scores. I got a scholarship in the US. I went to university called Ohio Wesleyan. So मुझे बहुत heavy scholarship दी. My father said मैं तुम्हें इतने पैसे तो नहीं दूंगा, अगर तुम्हें अच्छी scholarship मिलेगी तो फिर चले जाओ. So I got a really heavy scholarship. और मैं चला गया. मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मैं थिएटर पढ़ा था, फाइनेंस पढ़ा था, कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, फिजिकल एजुकेशन पढ़ा था. बेसिकली पार्टी कर रहा था. Just experiencing it and enjoying it. और फैट बॉय भी बना. बट जब मैंने वो 1 साल कर लिया ना तो देन आई रियलाइज्ड कि मैं, एंड बिफोर कमिंग मैं 1 साल डाउन में कर चुका था. जब मैं 1 साल कर लिया देन आई रियलाइज्ड, अमेरिका जब मैं गया एंड आई डिड ऑल दिस, आई रियलाइज्ड कि एकदम आपके मुंह को एक मीठी चीज का मजा लग जाता है ना, फिर दूसरी चीजें कंपेयर नहीं कर पाती है. सो मैं मेडिसिन चूंकि 1 साल कर चुका था, ये सारी चीजें मुझे कंप्यूटर साइंस, थिएटर, ये सारी चीजें इतनी इनसब्सटैंशियल लगी. आई सेड यार may have made a mistake. I think I should go back. So then I went back to Dow. अच्छा अब किस्मत देखो, अब देखो ये रास्ते अल्लाह लिखता है. You came back to Pakistan? जब मैं वापस आया तो डाउ के अंदर उस जमाने में होता था कि
फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्जाम सेकंड ईयर के साथ एंड में एक ही दफा होता था। 2 साल का इकट्ठा 2 साल का इकट्ठा एग्जाम होता था। तो एक पहले साल का तो मुझे कॉलेज से निकाल देते वो, बिकॉज मैं एग्जाम You've done 1 year. तो आई डन 1 year but I didn't sit the exam. I went before the exam, and so when I did a year, then I came back 2 months before the 2 साल का एग्जाम, like जिसमें पूरी 2 साल की पढ़ाई आपको करनी है और एग्जाम देना है। Wow. Right? And you did it. And I came back and I did it. Wow. 2 months of cramming study होती है। वो हो गया। हाँ। एंड देन उसके बाद अगेन मेडिसिन किया, फिर 4th year के अंदर मुझे याद है सब तो मैं वी वर फ्रेंड्स एंड वी टुगेदर, वो इंडस वैली में थी। सो वो आर्टिस्ट हमेशा थी, उसने मेरी तस्वीरें कुछ खींची, उसने मेरी तस्वीरें खींची और मेरे घर पे मैं कुछ शर्टें पहन के तस्वीरें खींच ली और फिर अरशद तरीन के पास रखवा दी, जो फोटोग्राफर था ना अरशद तरीन। बिल्कुल। ओह माय गॉड। असद तरीन का भाई अरशद तरीन के पास रखवा बिल्कुल दी। यार। इंसिडेंटली अरशद तरीन ने वो निदा काज़मी को दिखा दी, निदा काज़मी ने कुछ मरीना को दिखा दी, और इस लड़के का स्माइल देखो। Is that how you? That's how I got Wow. in 4th year med school। वो TV3 कराची जब मैंने फिर वो किया और उसमें ऐसा हुआ कि obviously because मुझे बचपन से हीरो बनने का शौक था। You know, I just wanted to be a hero. I remember. You remember? I remember. Yeah. भाई मुझे वो I think we were shooting it for a year and a half. Yeah. Right? Never ending. Never ending. तो वो जो TV3 कराची के दिनों में चल रहा था तो मेरा ना 4th year का एग्जाम आ गया। अब वो शूटिंग के डेज थे वही। तो अब जब 4th year का एग्जाम आया, वो डेट्स क्लैश करनी थी, तो वो वाइवा होता है, वाइवा हमारे कॉलेज के अंदर होता था, तो बाहर से प्रोफेसर आते थे डाउ के अंदर टू कंडक्ट द वाइवा। नाउ इफ देयर लाइक 500 kids in a year, you can't have the viva in one day. So the viva used to be done over 11 days, 45 kids a day. तो 11 दिन में 500 बच्चे का वाइवा हो जाता था। So I went to my professor जो पैथोलॉजी के थे, and I said कि सर देखें मेरी तो शूटिंग है और मैं वाइवा नहीं दे सकता अभी, मुझे आप लास्ट डेट, because I was on the first date, ऐसे मुझे 11वें दिन पे कर दें। and I said देखिए सर मैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, मुझ पे like I had to pay। Build it up, of course. But ये सच भी था। हाँ बट वैसे सर मुझ पे केस हो जाएगा, सर प्लीज आप मुझे करने दें, बड़ा मसला हो जाएगा, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, सर मुझे प्लीज छुट्टी दे दें, मुझे आप 11th डे पे करा दें। All I'm saying is just let me give it on instead of the first day, the 11th day। And he said sure। You convinced him. I convinced him। I don't know, but I guess I was an actor। What's your zodiac sign? Taurus। I really hustled a lot to be an actor and a surgeon। I had to really। What would you choose if you had to pick one? Surgery। Of course, that's because my love। but recently एक और school of thought है कि you have to know that it's done already, कि आप you are the best, you will be the best, you have to believe in yourself। What about that? मैं उस पे आता वो पैरेलल एक चीज चलनी चाहिए ना, मैं उस पे आता कि सीखना है लेकिन हाँ मैं कर लूंगा। देखो Confucius said if you look around in the room and you're the smartest person in the room, you're in the wrong room। Absolutely। Okay। बिल्कुल। And that's why I travel all over the world